स्टूडेंट शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, उसके और वाले पार्ट को और क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि रूट 5 क्या इरेशनल नंबर है। देखिए रूट 5 अगर इरेशनल है तो इसे रैशनल मान लेंगे। रैशनल मानते क्या आएगा, हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म आएगा, जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल 0 होगा और साथ में पी और क्यू जो होंगे आपके क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। मतलब कि ये सिर्फ 1 से करना चाहिए और किसी से नहीं। इतना क्लियर। क्यू को दे भेज देंगे तो क्या आएगा, रूट 5 क्यू इक्वल टू पी आ जाएगा। तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा, पी अपॉन रूट 5 आएगा। बोथ से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5 आएगा। तो ये पता है पी स्क्वायर जो होगा डिवाइड होगा किससे, 5 से, तो पी भी डिवाइड होगा किससे, 5 से डिवाइड होगा। इतना क्लियर। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। फिर से आप लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, पी को लेट करेंगे क्या, 5 सी लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे आप, तो क्या आएगा, रूट 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 5 सी। ये आ गया, सॉरी रूट 5 क्यू होगा इक्वल टू 5 सी आ जाएगा। बोथ से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 सी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 25 सी स्क्वायर। 5 से करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। हाँ कि ना, तो 5 डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब क्यू स्क्वायर भी डिवाइड होगा किससे, 5 से, तो क्यू भी डिवाइड होगा 5 से। इतना क्लियर। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट बोला था कि को प्राइम नंबर है, मतलब कि सिर्फ 1 से करना चाहिए, लेकिन यहाँ ये 5 से भी कट रहा है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया वो क्या गलत एज्यूम किया है। इसका मतलब ये क्या होगा, रैशनल नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इस तरह से आपकी प्रूविंग कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके और वाले पार्ट की। और वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर निकालना है 2053 का, 2053 का और किसका, 967 का। लार्ज मतलब एचसीएफ निकालना। अगर ये रिमाइंडर दे रहा है 5 और 7, तो ये रिमाइंडर 5 देगा और रिमाइंडर कितना देगा, 7। तो ये 5 देगा मतलब 5 मार्क्स करेंगे, ये 7 ही मतलब 7 मार्क्स करेंगे। तो रिमाइंडर जो देता है उसे मार्क्स कर लीजिएगा, ठीक। तो मार्क्स करते कितना मिलेगा, 2048 मिलेगा। इसको मार्क्स करके कितना मिलेगा, 960। अब इसका निकालना है एचसीएफ। इस नंबर का एचसीएफ निकलेगा, इसका नहीं, इसका एचसीएफ निकालेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेते। तो देखिए सीधा हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। तो 960 है डिवाइड 2048, तो कितनी बजाएगा, 2 बजाएगा। तो देखिए 0 2 6 12, हाथ से लगा 1, 2 6 12, हाथ से लगा 1, यहाँ पे 2 9 18 1 19, ये आ गया। मार्क्स कर लेंगे तो 8 आएगा, 2 आएगा, फिर इसने कह दिया 1 आएगा। 128 फिर डिवाइड करेंगे कितना, 960 को, तो लगभग 7 बच जाएगा। तो 7 8 कितना आएगा, 56। तो 5 आया, 7 19 14, 14 5 19 आ गया। 19 कर लगा 1, 7 और 1 8, ये आ गया। मार्क्स करेंगे तो देखिए 4 आएगा और इसने कह दिया तो बचा 5, तो यहाँ 6 आएगा। 64 को फिर डिवाइड करेंगे किससे, 128 को, तो लगभग 2 आएगा। तो मतलब ये पूरा नंबर कट गया। किसने काटा, 64 ने काटा। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 64 आएगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो एचसीएफ आएगा, इस वाले का कहा गया, इस वाले का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 64 आएगा। और इस हिसाब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज। इसके जीरोज निकालने और वेरीफाई करना है। तो जीरोज निकालते थे, पॉलिनोमियल दिया है ना, तो लिख लेते हैं कि पी एक्स कितना दिया है, पी टी, सॉरी टी है ना, तो टी के फॉर्म लेंगे। तो पी टी कितना दिया गया है, 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7, इतना दिया है। हमने नोटिस कीजिएगा पी टी क्या मान लेंगे, 0। तो 0 इक्वल टू क्या आएगा, 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7। तो 5 7 35, तो दोनों में बताइए, जिसको मल्टीप्लाई करने में 35 है और प्लस करने में 12, तो 7 और 5। तो यहाँ रखेंगे क्या, 7 और 5 रखेंगे, तो क्या आएगा 5t स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा 7 प्लस 5, टी आएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। इतना क्लियर। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5t प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, टी कॉमन कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 5t प्लस क्या आएगा, 7 आ जाएगा। हाँ कि ना, इसमें से भी 1 कॉमन करें तो कुछ मिलेगा नहीं, तो 5t प्लस 7 आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या कर सकते हैं, 5t प्लस 7, तो 5t प्लस 7 कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी माइनस 7/5 जो कि ये देगा, इससे आएगा टी की वैल्यू क्या, -1 आ जाएगी। तो टी की 2 वैल्यू आ गई, ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका क्या हो गया, बीटा हो गया। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मास का बी अपॉन ए। हाँ कि ना, तो इनको जोड़ेंगे तो मतलब ये अल्फा ये बीटा था, तो जोड़ लेते मास का 7/5 फिर -1, ये आ गया माइनस बी कितना दिया गया, 12 दिया गया है, और ए कितना दिया, 5। तो मतलब ये आना चाहिए आंसर। तो नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या 5 आएगा, मास प्लस, तो 12 मास 12/5, तो ये आ रहा है, ठीक ना। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेते हैं तो क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना दिया गया आपका, 7 दिया गया, तो 7 और ए कितना दिया, 5, 7/5 आना चाहिए। अल्फा कितना दिया, मास का 7/5 मल्टीप्लाई -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7/5, इधर भी क्या आ रहा है 7/5। तो मतलब ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।